हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप सिंह। वेलकम टू इंडिया टैक्स सॉल्यूशंस। आज का टॉपिक है हमारा ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी क्या होता है, इसकी कैसे कैलकुलेशन की जाती है, आज हम इसको आपको समझाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बात है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी क्या होती है और इसकी कैसे कैलकुलेशन की जाती है। किसी एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाने की स्थिति में ग्रेच्युटी की रकम उसकी नौकरी की कुल अवधि पर आधारित होती है, जो अधिकतम 20 लाख रुपए तक हो सकती है। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में 5 साल से अधिक समय तक काम करते हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपकी सेवा के बदले ग्रेच्युटी के रूप में एक अतिरिक्त लाभ देता है। ग्रेच्युटी है एक अतिरिक्त लाभ, एडिशनल प्रॉफिट आपको मिलता है जो आपका एम्प्लॉयर आपको देता है। अब इसकी क्या कंडीशंस हैं। आमतौर पर ग्रेच्युटी रिटायरमेंट के बाद मिलती है, लेकिन अगर आप जॉब बदल रहे हैं या बीच में छोड़ रहे हैं तो कुछ शर्तों के पूरा होने पर आपको भी ग्रेच्युटी दी जा सकती है। कोई भी एम्प्लॉय ग्रेच्युटी पाने के लिए तभी योग्य होता है जब वह कम से कम 5 साल नौकरी कर चुका हो। हालांकि एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाने या विकलांग डिसेबल्ड हो जाने की स्थिति में उसे ग्रेच्युटी 5 साल से पहले भी दी जा सकती है। ग्रेच्युटी के रूप में आपको कितनी रकम मिलेगी, इसके लिए कानूनी रूप से कोई प्रावधान नहीं है। नियोक्ता आमतौर पर प्रचलित एक फॉर्मूले से ग्रेच्युटी की रकम तय करते हैं। ग्रेच्युटी 2 बातों पर निर्भर करती है। इनमें से पहला है पिछला वेतन और दूसरा है सेवा की अवधि, कितने साल आपने जॉब की है। यह पता करने के लिए कि आपको कितनी ग्रेच्युटी मिलेगी, निजी क्षेत्र के एम्प्लॉय के लिए पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 को 2 भागों में बांटा गया है। पहला एक्ट के तहत आने वाले एम्प्लॉय और दूसरा एक्ट के तहत नहीं आने वाले एम्प्लॉय। तो इन 2 भागों में बांटा गया है। कोई भी एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट के तहत तब आएगा जब कंपनी ने पिछले 12 महीने में प्रतिदिन कम से कम 10 लोगों को नौकरी दी हो। कैसे करें ग्रेच्युटी की गणना। अब इसकी कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है। तो एक्ट के तहत आने वाले एम्प्लॉय के लिए ग्रेच्युटी निकालने के लिए फॉर्मूला यह होता है, जो एक्ट के तहत आते हैं। पहले बात करते हैं इनकी। यह फॉर्मूला है 15 गुणा पिछली सैलरी गुणा काम करने की अवधि और डिवाइडेड 26 से इसको भाग करेंगे। अभी आपको हम एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। यहाँ पिछली सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और बिक्री पर मिलने वाला कमीशन है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का पिछला वेतन 50,000 रुपये महीना है। उसने किसी कंपनी में 15 साल 8 महीने काम किया। ऐसे में उसकी ग्रेच्युटी होगी 15 इंटू 50,000 इंटू 16 डिवाइडेड 26। तो इसका निकल के आएगा 4,61,000 रुपये। तो इनकी ग्रेच्युटी बनी 4,61,000 रुपये। इस मामले में काम करने के लिए 15 साल 8 महीने होने के कारण इसे 16 लिया गया है। अगर काम करने के लिए 15 साल 5 महीने होते तो इसे 15 ही माना जाता। 6 महीने था इसलिए इसको 16 वर्ष मान लिया गया है। अब बात करते हैं दूसरे, जो एक्ट के तहत नहीं आने वाले एम्प्लॉय, उनकी कैसे कैलकुलेशन करेंगे। एक एम्प्लॉयर जो ग्रेच्युटी एक्ट के दायरे में नहीं आता, एक एम्प्लॉय नहीं आता, तो चाहे तो अपने एम्प्लॉय ग्रेच्युटी फ़ायदा दे सकता है। जो एम्प्लॉयर होता है कंपनी का, वो ग्रेच्युटी के दायरे में नहीं आता, तो वह अगर चाहता है तो अपने एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी दे सकता है। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए ऐसे एम्प्लॉय के लिए ग्रेच्युटी रकम 10 लाख रुपए या वास्तविक ग्रेच्युटी की सीमा या पूरे किए गई नौकरी के हर साल के लिए 15 दिन की औसत सैलरी, एवरेज सैलरी होती है। आखिरी महीने के वेतन से ठीक पहले के 10 महीने की सैलरी के औसत को ग्रेच्युटी के लिए औसत सैलरी माना जाता है। इसकी गणना ऐसे की जाती है। एग्जाम्पल के लिए 15 इंटू 50,000 इंटू 15 डिवाइडेड 30, इसका निकल के आएगा 3,75,000 रुपये। किसी एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाने की स्थिति में ग्रेच्युटी की रकम नौकरी की कुल अवधि पर आधारित होगी, जो अधिकतम 20 लाख रुपए तक हो सकती है। पहले यह सीमा 10 लाख रुपए ही थी,
अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। तो दोस्तों ये ग्रेच्युटी निकालने के फॉर्मूले होते हैं। और ग्रेच्युटी क्या है इसमें आपको यह भी बताया गया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।